नमस्ते दोस्तों, राम राम। मैं धवल मेटा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं संकल्प क्लासेस पर। आज की क्लास में अपन क्लास 10th का बहुपद वाला चैप्टर लेके आए हैं। इस बहुपद वाले चैप्टर के अंदर अभी जो कोरोना काल में जो सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से 40% कोर्स कम कर दिया गया था हर सब्जेक्ट का, उसमें गणित विषय में 40% कोर्स कम किया, जिसमें जो हमारा टॉपिक है बहुपद और टॉपिक नंबर है तीसरा। बहुपद जो टॉपिक है और ये टॉपिक किताब का है तीसरा। इस टॉपिक नंबर 3 के अंदर से प्रश्नावली नंबर 3.2 और प्रश्नावली नंबर 3.6 हटा दी गई। 3.1, 3.3, 3.4 और 3.5 ही इस बार के सिलेबस के अंदर रखी गई है। 3.2 और 3.6 प्रश्नावली पूर्णतया हटा दी गई। तो आज अपन बहुपद वाला टॉपिक लेकर चलेंगे और बहुपद वाले टॉपिक को समझते हुए क्या होता है बहुपद, उसके अंदर शून्यांक को कैसे निकाला जाता है, बहुपद की घात को कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते दोस्तों अपन बहुपद की। बहुपद के अगर अंदर बात करें तो बहुपद होता क्या है उसकी बात करते दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखना, मैं इधर लिख रहा हूँ बहुपद, और बहुपद का ही एक भाई होता है जिसको मैं कहता हूँ समीकरण। बहुपद और समीकरण दोनों भाई हैं, लेकिन ये दोनों भाई जो है वो अलग अलग पिता के हैं। ठीक है, तो यूँ समझ लिए बहुपद का जो रूप होता है वो होता है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c। समीकरण का भी यही रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन समीकरण में थोड़ा सा चेंज होता है। अगर किसी बहुपद के पीछे बराबर 0 लग जाता है तो वह क्या कहलाता है, समीकरण। और सिर्फ बहुपद ही होता है, उसके पीछे बराबर 0 नहीं लगता है तो वो क्या कहलाता है, एक बहुपद। यानी ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है, ये भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक के बराबर में 0 है वो समीकरण कहलाता है, वो खाली बीजीय व्यंजक है तो वो बहुपद कहलाता है। तो दोस्तों बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसके अंदर सारे मान जो होते हैं वो प्लस के होते हैं और इसमें भी सारे मान प्लस के होते हैं। अब इसका बहुपद की परिभाषा को देखते हैं अपन सबसे पहले। तो बहुपद की जो परिभाषा होती है, यहाँ से बात करते हैं अपन बहुपद और इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो बहुपद की जो परिभाषा होती है दोस्तों वो होती है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। अब दोस्तों अगर इस परिभाषा की बात करें, इस परिभाषा में हमारे पास क्या क्या शब्द आए हैं उस पर अगर बात करें तो इस परिभाषा के अंदर एक शब्द लिखा हुआ आ रहा है बीजीय, एक शब्द लिखा हुआ आ रहा है व्यंजक, एक शब्द लिखा हुआ आ रहा है चर और एक शब्द लिखा हुआ आ रहा है पूर्ण संख्या। दोस्तों इन शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, उससे आपकी बहुपद की परिभाषा क्लियर हो जाएगी। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे अपन क्या कहते हैं, बहुपद। बीजीय व्यंजक मान लीजिए यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके अंदर जो x का मान आ रहा है, यहाँ वाला x और ये x, इस x को कहते हैं, जो x का मान आ रहा है इसको कहते हैं चर राशि। क्या कहा जाता है दोस्तों, चर राशि। और चर राशि का मतलब होता है ज्ञात करना। कोई भी मान जो दे रखा होगा वो हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। इस x का मतलब होता है चर राशि। और जो a, b और c जो मान है वो है अचर राशि, और अचर राशि का मतलब होता है कि मान दे रखा है।
अचर राशि का मतलब है मान दे रखा है, यानी बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो x और abc, x एक चर राशि है जिसका मतलब हमें मान ज्ञात करना है, abc एक अचर राशि है जिसका मान हमें दे रखा होगा। अब इस परिभाषा को समझने का प्रयास करें। बीजीय व्यंजक जिसके अंदर गणितीय संख्या हो, जैसे मान लीजिए 5x² 6x + 3। बीजीय व्यंजक जिसके साथ में x y z जुड़ जाता है वो व्यंजक बन जाता है। तो बीजीय व्यंजक जिसमें चर, यहाँ पर चर क्या है x, यहाँ पर चर क्या है x की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए पूर्ण संख्या क्या होती है। उससे पहले दोस्तों एक संख्या आती है प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से लेकर अनंत तक जाने वाली को प्राकृत संख्या कहते हैं। या फिर अगर एक सरल परिभाषा में देखें तो गिनती की जो संख्या होती है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। और उसी गिनती की संख्या के आगे अगर जीरो जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? एक पूर्ण संख्या कहलाता है। तो जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, यहाँ पर 2 देखिए, 2 एक पूर्ण संख्या है, इसकी घात कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, और 1 एक पूर्ण संख्या है तो इसकी घात एक पूर्ण संख्या है, उसको कहते हैं बीजीय व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। तो आप पहले इस बहुपद की परिभाषा को नोट कर लीजिए, साथ ही इस उदाहरण को नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं बहुपद की घात उसके शून्यांक। हमने एक बहुपद देखा था, हमने बहुपद का जो रूप देखा था वो था ax² + bx + c। ये जो बहुपद है ये बहुपद द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब इस बहुपद को द्विघात बहुपद क्यों कहा उसको मैं आगे बताता हूँ कि इसका नाम द्विघात बहुपद क्यों पड़ा। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ ax² + bx + c, इस बहुपद के अंदर 3 पद है तो ये 3 पद का द्विघात बहुपद है। इसी बहुपद को आप ऐसा भी लिख सकते हैं ax² + c, यानी x के गुणांक में जो है उसे b कहते हैं और x² के गुणांक में जो है उसे c कहते हैं। इस बहुपद के अंदर हमारे पास x के गुणांक में b यानी वो वाला मान हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर x² के गुणांक में है जो, और c वाला ही हमारे पास बहुपद है। तो ये द्विघात का 2 पद का बहुपद कहलाता है और इसके लिए b का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? 0। बहुपद को आप ऐसा भी लिख सकते bx + c, इसके पास हमारे पास x² वाला पद नहीं है, x² वाला पद नहीं है तो इस बहुपद के लिए a का मान क्या हो जाएगा? 0। और बहुपद ऐसा भी हो सकता है कि ax² + bx, यहाँ पर भी 2 पद है, ये भी द्विघात का बहुपद है, लेकिन इसमें इस बहुपद के लिए c का मान क्या हो जाएगा? 0। तो बहुपद का जो मेन रूप होता है वो इस प्रकार का होता है ax² + bx + c = c, द्विघात बहुपद है। और इन्हीं द्विघात बहुपद को इस प्रकार 3 प्रकार से भी लिख सकते हैं अपन। आप इसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं कि इस बहुपद को द्विघात बहुपद क्यों कहा। उसके लिए यहाँ देखते दोस्तों अपने कि हमारा उससे पहले एक आता है बहुपद की घात। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा बहुपद की घात। अब यहाँ देखते अपन बहुपद की घात। बहुपद की घात जो उसकी परिभाषा ये होती है कि चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है, यानी चर की अधिकतम घात। मान लीजिए एक उदाहरण लेते अपन
5x³ प्लस 2x² प्लस 6। इसके अंदर अधिकतम चर कौन सा है? x और x, लेकिन चर की अधिकतम घात क्या है? 3। तो इसके लिए जो घात हो जाएगी बहुपद की वो क्या हो जाएगी? 3। तो चर की अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं? अपन बहुपद की घात कहते हैं। अब अपन आगे देखते हैं बहुपद के शून्यांक। आगे हम देखते हैं बहुपद के शून्यांक। दोस्तों अपन इतनी देर से बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे लेकिन शून्यांक के बारे में नहीं पढ़ रहे थे, तो शून्यांक पर ले जाने के लिए मैं आपको हिंदी में ले जाऊंगा और हिंदी में संधि विच्छेद होती है। संधि विच्छेद जैसे शून्यांक है, शून्यांक का संधि विच्छेद करेंगे 0 धन अंक, यानी उस बहुपद के अंदर ऐसा अंक रखिए जिसको रखने पर पूरा मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसे बहुपद का शून्यांक कहते हैं। बहुपद के शून्यांक क्या होता है? तो कोई भी बहुपद है, मान लीजिए एक हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c एक बहुपद है। इस बहुपद के जो शून्यांक होंगे बहुपद के जो शून्यांक होंगे वो इस बहुपद के शून्यांक होंगे अल्फा और बीटा, यानी x के पास हमारे पास x के जो मान निकलेंगे वो 2 मान निकलेंगे होंगे, यानी बहुपद के शून्यांक निकालने के लिए यहाँ जो x आ रहा है इस x के 2 मान होंगे और वो दोनों मान ही क्या कहलाते हैं? अल्फा और बीटा, यानी x के 2 मान ही उसके क्या कहलाते हैं? शून्यांक। तो बहुपद के शून्यांक यानी x के मान निकालने के लिए गुणनखंड करना पड़ेगा इस बहुपद को। उसके लिए हमें इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर लेकर चलना पड़ेगा। जहाँ पर x के 2 मान आते हैं उन दोनों मान को कहते हैं अपन अल्फा और बीटा, वही बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। तो फिर अपन निकालते हैं शून्यांकों का योग, और शून्यांक जो आए हमारे पास अल्फा बीटा, इनका योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और इस अल्फा और बीटा का जो मान होता है वो -b/a होता है, और ये b और a के मान इस बहुपद से निकाले जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था बहुपद के अंदर सारे चिन्ह जो है वो प्लस के होंगे। सवाल आपके पास माइनस का है उसकी से चिंता नहीं करना, लेकिन ये वाला माइनस सूत्र का माइनस है। फिर दूसरा निकलता है शून्यांकों का गुणा, और शून्यांकों का गुणा होता है जो दोनों शून्यांक आए हैं उन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। इस पूरे का मान होता है c/a, और इस c/a का मान भी इस बहुपद से निकलता है। तो बहुपद के शून्यांक निकालने के लिए हमें उसके गुणनखंड करना पड़ता है। उसके लिए इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर लेकर चलना होता है। जो x के 2 मान आते हैं वही अल्फा और बीटा, और उन्हीं अल्फा बीटा को क्या कहते हैं? शून्यांक। और उसके बाद शून्यांकों का योग करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। उसके बाद शून्यांकों का गुणा किया जाता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये अल्फा b/a और c/a इस बहुपद से निकाला जाता है। लेकिन इस बहुपद में यहाँ पर आने वाला a और यहाँ पर आने वाला a दोनों का मान समान होता है, लेकिन b और c का मान इस बहुपद से अलग होगा, a का मान समान ही होगा। तो ये होता है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने बहुपद के बारे में देखा, फिर उसके बाद बहुपद की घात के बारे में देखा, चर राशि को समझा, अचर राशि को समझा, और बहुपद के शून्यांक के बारे में हमने चर्चा की। यहाँ से एक प्रश्न आता है 2 नंबर का। अगली क्लास में अपन 3.1 प्रश्नावली को समझेंगे। तब तक के लिए आप इस पूरे आज की क्लास के अंदर जो क्लास हुई उसके अंदर इस बहुपद के चैप्टर को समझिए, इसके बेसिक चीज़ को जो मैंने बताया उसको समझिए। बहुपद के शून्यांक को कैसे निकाला जाता है वो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि
जो बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे अभी और घर पर बैठे हैं उन तक, और जो यहाँ पर क्लास में नहीं आ सक रहे हैं मेरी क्लास में, उन बच्चों तक अपना ये वीडियो पहुँच जाए। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को धन्यवाद।